रियो मूवी का पार्ट 2। मूवी के स्टार्ट में हम उसी ब्लू पैरेट को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ यानी उसी फीमेल पैरेट के साथ बहुत खुश होता है, जिसका अपना कलर भी ब्लू ही है। ये हैप्पीली रहते हैं और इनके 3 बेबीज भी हैं। ये अपनी फैमिली में बहुत खुश हैं, लेकिन यहाँ पर एक इशू है। उस फीमेल पैरेट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसके बच्चे उसके फादर यानी ब्लू पैरेट के साथ घर में ही रहते हैं और उल्टे उल्टे काम करते रहते हैं। पहले ब्लू पैरेट को भी तो उड़ना नहीं आता था, तो फीमेल पैरेट को इस बात का डर होता है कि अगर उसके बच्चों ने भी उड़ना ना सीखा तो, क्योंकि वो खुद बहुत एडवेंचरस होती है, वो तो जंगलों से भी नहीं डरती है, तो वो अपने बेबीज को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि दुनिया की हर मुश्किल में लड़ सके। जबकि दूसरी तरफ अमेज़न के फॉरेस्ट में हम एक कपल को देखते हैं जो कि बोट पर होते हैं। लड़की का नाम लिंडा होता है और उसके साथ उसका हस्बैंड, जो कि एक ऐसी जर्नी पर आए थे जिसमें उन लोगों को कोई रिसर्च करनी थी। पर तभी उनकी बोट पानी में से होते होते वाटरफॉल तक पहुंच जाती है और वहां से नीचे गिर जाती है। वो लोग डर रहे होते हैं कि कहीं उनको कोई चोट ना आए। लकीली उन्हें कुछ भी नहीं होता, पर इसी दौरान उनके हाथ एक ब्लू फेदर लग जाता है जो उन्हीं ब्लू पैरेट्स का होता है, यानी उनके स्पेशियस का ही। अब ये न्यूज टीवी पर आने लगती है, जिसे वो ब्लू पैरेट का कपल भी देख रहा होता है और उसके बच्चे। फीमेल पैरेट तो ये सुन के काफी एक्साइटेड हो जाती है कि वहां पर से ब्लू पर्ल मिला है। उसको लग रहा होता है कि अमेज़न फॉरेस्ट में अभी भी काफी सारे ब्लू पैरेट्स हैं और उसे वहां पर जाना चाहिए। वो अपने हस्बैंड यानी ब्लू पैरेट से ही बात करती है, पर ब्लू पैरेट घर रहना ही प्रेफर किया करता था। ब्लू उससे कहता है कि हम यहाँ पर ही रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। पर बच्चे भी वहाँ जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं और फिर फीमेल पैरेट ब्लू को मनाने लगती है और उसे ब्रेव होने का कहती है। ब्लू अपनी वाइफ यानी फीमेल पैरेट से कहने लगता है कि मैंने अभी रिसेंटली ही तो उड़ना सीखा है, मैं अमेज़न के जंगलों में कैसे उड़ सकता हूँ, मैं जल्द थक जाऊंगा। पर अब तो उसके बच्चे भी उसे फोर्स करने लगते हैं, तो वो अपने लिए कोई ऐसी पहनने वाली पर्ल लाता है जिसमें जीपीएस लगा होता है ताकि उसकी लोकेशन ट्रेस हो सके। अब उधर ही अमेज़न के जंगलात में हम कुछ लकड़हारों का ग्रुप देखते हैं। वो लोग कारपेंट्री करते थे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है वो जंगल से लकड़ियां भी काटते होंगे। और लिंडा और उसका हस्बैंड यहाँ पे जिस रिसर्च के लिए आए थे वो ये था कि लकड़ियां किस रेशो से खत्म हो रही है और उनको काटने वाला कौन है। तो अब इन लकड़हारों का ये पर्पस था कि यहाँ से लिंडा और उसके हस्बैंड को भगा दिया जाए, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पर आ गए, रिसर्च कर ली और लकड़हारों को लकड़ियां काटते हुए देख लिया तो ये सारे लकड़हारे तो पक्के फंसेंगे। अब दूसरी तरफ हम उसे व्हाइट पैरेट को देखते हैं जिसने पहले भी ब्लू को और उसके साथियों को मारने की कोशिश की होती है। उसकी एज भी काफी ज्यादा होती है और अब तो वो उड़ भी नहीं सकता था, पर उसने अपने 2 साथी रखे हुए थे। एक लंबी सी ट्रंक वाला एनिमल था और एक फ्रॉग था। वो कहता है कि वो ब्लू से अपना बदला जरूर लेगा और अब की बार तो वो उसे मार ही डालेगा। अब हम ब्लू और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि सब बहुत खुश होते हैं कि वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट जा रहे हैं। ब्लू और उसकी वाइफ ने अपने साथ बाकी साथी भी बुला लिए होते हैं जिसमें कुछ एनिमल्स भी होते हैं। अब वो लोग अमेज़न फॉरेस्ट तक पहुंच ही जाते हैं और ढूंढने पर उन्हें ब्लू मकाओ मिल ही जाते हैं। उनका तो पूरा ग्रुप होता है और पता चलता है कि ये इसी फीमेल पैरेट की फैमिली है। फीमेल पैरेट के फादर उससे नाराज थे कि वो उन्हें छोड़कर चली गई, पर अब इनमें सुलह हो जाती है कि ये इनसे मिलने आ गई और इन्हें ढूंढ लिया। वहाँ पर सारे के सारे ब्लू मकाओ काफी परेशान होते हैं क्योंकि लकड़हारों ने इतनी ज्यादा लकड़ियां काटी कि इनके नेस्ट भी बीच में आ गए। इन्होंने जो अपने घर बनाए हुए थे वो सारे के सारे डैमेज हो गए। ब्लू मकाओ आपस में बातें करने लगते हैं कि इंसान बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, तो ब्लू उनसे कहने लगता है अगर मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं तो हमें ये बात उस रिसर्च टीम को बतानी चाहिए, यानी उसी कपल को। क्या पता लिंडा और उसका हस्बैंड हमारे लिए कुछ कर सके। तो वो सारे ब्लू मकाओ कहते हैं नहीं, हरगिज नहीं, हमने कहा ना हमें इंसानों पर ट्रस्ट नहीं। इनको क्या पता था उधर लिंडा और उसका हस्बैंड ने ब्लू मकाओ की रिजर्वेशन के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे थे, यानी कि ब्लू मकाओ को ढूंढ रहे थे कि उनकी जान को खतरा न हो और उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। पर एक दिन जब लिंडा और उसका हस्बैंड ब्लू मकाओ पैरेट्स को ढूंढ रहे होते हैं तो लकड़हारे उन्हें आकर पकड़ लेते हैं। अब उधर हम ब्लू को देखते हैं, वो सब ब्लू मकाओ जंगल में होते हैं और अपने अपने लिए फ्रूट्स तोड़ रहे होते हैं। उन्हें काफी तरीका होता है क्योंकि ये शुरू से इसी जंगल में तो रहे हैं, जबकि ब्लू से कुछ भी ठीक से और प्रोफेशनली नहीं हो पा रहा होता क्योंकि वो शुरू से ही किसी का पेट जो रहा था। अब ब्लू अपनी वाइफ यानी उसी फीमेल ब्लू पैरेट से कहता है मैं तुम्हारे लिए अखरोट लेकर आता हूँ। जैसे ही वो अखरोट के दरख्त के पास जाता है तो वो शार्क नीचे लटक जाती है। ब्लू ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जो उसके ओपोनेंट्स का था, यानी रेड पैरेट्स। वो ब्लू मकाओ पैरेट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो रेड पैरेट्स बहुत डेंजरस होते हैं। अब वो ब्लू मकाओ से कहने लगते हैं कि एक मैच रखते हैं और कॉल्स करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब ब्लू पैरेट कॉल करने वाला होता है तो वो गलती से दूसरी टीम का कॉल करवा देता है, जिस पर उसे बहुत बुरा लगता है और रिग्रेट भी होता रहता है। अब वो अपनी फैमिली के पास आता है, उनसे माफी मांगता है और उनको बताता है कि वाकई मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों की स्किल्स को देखा
देखा है। आप सब हमेशा मुझे यही कहते हैं कि मैं इंसानों को नहीं भूल पाया, उनके तौर तरीके अभी तक अपने जहन में रखता हूँ। तो ठीक है, आज मैं वो सारे तरीके भूल जाता हूँ जो मुझे इंसानों ने सिखाए हैं। मैं एक जंगली पैरेट हूँ और मुझे वैसा ही बनना चाहिए जैसे आप सब हैं। अब वो बहुत पैशनेट हो जाता है। अब वो सारे ब्लू पैरेट सोचने लगते हैं कि वो लोग लकड़हारों से अपना बदला लेंगे। यहाँ पर लकड़हारे फिर से अपनी मशीन लेकर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पर ब्लू मुकाबले उनका इंतजार कर रहे होते हैं और अब ब्लू से कहा जाता है कि यहाँ पर तुम इंसानों की टेक्निक यूज कर सकते हो। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें सिखाया है तुम वैसे अपने पाँव का यूज करना, यानी अपने क्लॉज का, और इसी टेक्निक से तुम लकड़हारों की मशीन को बंद कर देना। ब्लू ऐसा ही करता है, फौरन से उठकर जाता है और उसकी मशीन को बंद कर देता है। लकड़हारा बेचारा उसे रोक भी नहीं पाता, बल्कि हम उसे बेचारा क्यों कह रहे हैं। यहाँ पर हमें ब्लू को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब सीन में एंट्री होती है फीमेल पैरेट के फादर की। वो भी ट्रैक्टर के पास जाते हैं लेकिन ट्रैक्टर से टकरा कर नीचे गिर जाते हैं। अब लकड़हारों का ट्रैक्टर वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा होता है कि तभी लकड़ी लगने से वो ट्रैक्टर खुद ही गिर जाता है और वो सब कुछ उसी ब्लू पैरेट पर गिरने लगता है, यानी उस फीमेल पैरेट के फादर के ऊपर। लेकिन तभी वहाँ पर फौरन से लिंडा आ जाती है, उन सब चीजों को उस पैरेट पर गिरने से बचाती है और लिंडा का हस्बैंड आकर उस पैरेट को उठाकर उड़ा देता है। तभी वहाँ पर आ जाता है लकड़हारों का हेड। वो सब दरख्तों के साथ डायनामाइट बांध देता है ताकि दरख्त एक्सप्लोड होकर उड़ जाए और फिर वो उनको काट कर लकड़ियां अपने साथ लेकर जा सके। पर तभी यहाँ पर ब्लू आ जाता है और अपनी चून से रस्सियों को खोलकर डायनामाइट्स को दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से हेड को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन तभी वहाँ पर वही क्रीपी व्हाइट पैरेट आ जाता है। वो यहाँ पर ब्लू से बदला लेने आया था, यानी अब ब्लू मकाओ फैमिली के दो दुश्मन थे, एक वो सारे लकड़हारे और एक ये व्हाइट पैरेट। वो व्हाइट पैरेट जैसे ही आया था उसने हेड को धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से लकड़हारों का हेड नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो व्हाइट पैरेट चाहता था कि वो खुद ब्लू को मारे। और अब व्हाइट पैरेट एक स्नेक को छोड़ देता है जो कि सीधा उसी हेड की तरफ जा रहा होता है और वो खुद चल पड़ता है ब्लू को मारने के लिए। अब वो व्हाइट पैरेट ब्लू को पकड़ लेता है। यहाँ पर उस पॉइजनस फ्रॉग का ये काम था कि वो इन पर जहर छोड़ेगी, तो वो एनिमल की बॉडी से एक कांटा निकालती है और उस पर अपना जहर लगाकर उनकी तरफ फेंकती है ताकि ये ब्लू पैरेट को लगे और वो मर जाए। पर गलती से उसका एंगल चेंज हो जाता है और वो कांटा सीधा उसी व्हाइट पैरेट को जाकर लगता है। लेकिन ये क्या, उस पर तो जहर का कोई असर ही नहीं होता। या असल बात आप ये कह ले कि उस पिंक फ्रॉग में कोई जहर नहीं था। जब फ्रॉग को ये पता चलता है कि भाई अब उसकी तो इंसल्ट होने वाली है, तो वो व्हाइट पैरेट को अपने साथ वहाँ से ले जाती है, क्योंकि व्हाइट पैरेट अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, वो इतना कमजोर जो था। और जब अब उसके पास भी जहर नहीं तो क्या फायदा। हम लिंडा और उसके हस्बैंड को देखते हैं जिन्हें पैरेट्स ने लकड़हारों के जंगल से बचा लिया होता है, यानी उनकी कैद से फ्री कर दिया होता है। वो सब बहुत खुश होते हैं, फोन पर डांस कर रहे होते हैं और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो सब मिलकर अमेज़न फॉरेस्ट ही रहेंगे, चाहे वो ब्लू की फैमिली ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर फीमेल पैरेट का फादर भी कहता है मुझे लिंडा और उसके हस्बैंड को देख के अब इंसानों से नफरत नहीं रही, मैं अपना पर्सपेक्टिव बदल रहा हूँ, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। इसके बाद वो सबसे गले मिलता है और वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके साथ साथ एनिमल राइट्स वाले उस व्हाइट पैरेट और फ्रॉग को रियो भेज देते हैं ताकि इन पर पढ़ा जाए कि ये असल में है क्या और इनके माइंड में इतनी एविल बातें क्यों है, क्योंकि भाई पैरेट्स को तो क्यूट और अच्छा होना चाहिए।